जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक और ग्रीन कार्ड होल्डर निखिल मिश्रा है हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है निखिल अब? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क मिल गया एमकेसी का। सर ये सब इन्वायरमेंट बहुत हेल्पफुल रहा, उसके बदौलत सर आज मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। हार्ड वर्क पेज, ये आपने सिर्फ सुना, पढ़ा, देखा, लेकिन उसको रियल में अप्लाई किया निखिल ने। तो निखिल, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नो सर, पिछला अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ। उसके पहले में सर मेरा सब तैयार था, लेकिन सर एज में कम करवा लिया था, उसके कारण मैं दे नहीं पाया था। तो सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है? अच्छा अच्छा। तो पहला अटेम्प्ट के लिए तैयारी कहाँ से किया था? सर मैं यहीं से पहले अटेम्प्ट में भी यही कोचिंग किया था, फेज़ 2 की भी कोचिंग किया था। लेकिन उस बार सर फिजिकल नहीं निकल पाया, क्योंकि उस बार 10 दिन का ही समय दिया गया था। अच्छा, 10 दिन का ही समय था आपके पास और आपका फेज़ 2 क्लियर नहीं हो पाया था। यस सर। कहाँ प्रॉब्लम रह गई थी फेज़ 2 में? सर मैं PFT 2 आउट था, पुशअप आउट। पुशअप में आउट थे? अच्छा अच्छा जी सर। तो तैयारी मतलब आपकी उस समय से ही लगातार? जी सर। उस समय मार्क्स कितने आए थे आपके? उस टाइम सर 40.7। 40.7। और इस बार कितने? 43। 43। मतलब आपके मार्क्स बढ़े हैं। यस मीन्स सर। ये दिखा रहा है कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे, जी सर। है ना? इस बार आपका सेंटर कहाँ था फेज़ 2 के लिए? फेज़ 2 का सर कानपुर ही था। कानपुर था। और मेडिकल भी कानपुर? जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ टफ हो रहा है, सब फ्रेंडली था सर। पिछली बार के अगर हम उसमें रिलेट करें पिछली बार से, तो कौन सा पिछली बार ज़्यादा आसान था कि इस बार ज़्यादा आसान था? सर रनिंग का तो मैं कहूँगा कि सेम ही था। रनिंग सेम था? सेम ही था। पुशअप में मैं क्योंकि वहाँ तक था, तो वहाँ तक कंपैरिजन कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पुशअप में पिछली बार थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करवा रहे थे, इस बार बहुत नॉर्मल था। अच्छा, इस बार ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और जैसे ग्रुप डिस्कशन में भी इस बार, जैसे बच्चों ने बताया जो ग्रीन कार्ड लेके आए थे, कोऑपरेशन इस बार ज़्यादा दिख रही थी। यस सर, ग्रुप डिस्कशन में भी सब बहुत नॉर्मल चल रहा था। जैसा आपने बताया था कि ऐसा लग रहा था कि वो लेना चाहते हैं आप लोगों जी सर, को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में 20 लोग थे। और सर उसमें से मेरे ख्याल से बहुत लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी नहीं था, कोई ऐसे बैठा है जैसे घर में बैठा है। अच्छा, लेकिन सबका सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा था, वो इंट्रो में बोल तो रहा था, मेरे बगल वाला था, बोल रहा था, लेकिन उसमें फिर जब एम बताना हुआ एयरफोर्स में क्यों आना जाते हो, तो उस टाइम वो रुक गया, फिर बोला सॉरी सॉरी ऐसे बोल के फिर बैठ गया। वो एक बंदा आउट हुआ था, एक बंदा बिल्कुल नहीं बोला था, वो 2 बंदे आउट हुए थे, 20 में से 18 सिलेक्ट। बाकी 18 सेलेक्ट थे। मतलब इस बार वो आपको डेलिबरेटली चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करें। यस सर। इसका एक सीधा संकेत समझ सकते हो निखिल क्या है? दे आर गोइंग टू डू यू परमानेंट। आपको परमानेंट करने जा रहे हैं। यस सर। जैसा कि सौरभ सर भी हमेशा से कहते आए हैं कि आप लोग परमानेंट होंगे, और जिस हिसाब से इस बार सिलेक्शन हुए हैं और जिस हिसाब से कॉपरेशन बढ़ा है, तो आप तैयार रहिए, आप 4 साल बाद भी एयरफोर्स में ही रहने वाले हैं। यस सर, जब अग्निवीर आया था सर, कहीं ना कहीं सर वो हताश किया था हम लोगों को, लेकिन सौरभ सर ने मोटिवेट किया, तो फिर उसके बाद से सर हमेशा अपने आप को मैं परमानेंट ही माना। हाँ, परमानेंट है उसमें, इस बार कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे ये भी न्यूज़ आ रहा है कि फिर हो जाएगा परमानेंट। हाँ हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। यस सर। तो निखिल, आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर मेरे परिवार में मेरी 3 बहन, मैं, मम्मी पापा, दादी दादा। अच्छा, तो ये तीनों बहन आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं? छोटी हैं सर। तीनों छोटी हैं, आप सबसे बड़े हैं? यस सर। तो जिम्मेदारी का बोझ तो आपके कंधों पे पहले से ही है। हाँ सर, वो तो अब तो वर्दी भी मिल गई, अब तो आराम से उन जिम्मेदारियों को निभा ले जाएंगे, जी है ना? तो कैसा रिएक्शन रहा इस बार आपका फैमिली का, जब आपने फाइनली ग्रीन कार्ड लेके घर पहुँचे? तो सर ऐसा था, तो मैं कानपुर था, फिर उसके बाद जब मैं वहाँ 9 साढ़े 8 बजे तक छोड़ दिए थे मेडिकल के दिन, तो घर पे कॉल किया, सब बहुत खुश हुए, सब बहुत खुश हुए, खासकर मेरे दादाजी। अच्छा, दादाजी बहुत खुश हुए। अच्छा अच्छा, सब खुश हुए, सब पूरी फैमिली खुश है, सब खुश हैं, सब कॉल किए, सबने कॉल किया, बधाइयाँ दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका गांव कहाँ पड़ेगा? मेरा गांव सर लमाही पड़ेगा। लमाही किधर है ये? लमाही सर यहाँ से 50-55 किलोमीटर है। बरौद सर वहाँ का थाना, हंडिया तहसील है। हंडिया के पास। अच्छा जी सर। तो क्या पॉपुलेशन होगी अप्रॉक्स आपके लमाही की? हमारे सर 1200 होगा, 1200। 1200। आपके गांव से कोई पहले भी इंडियन एयरफोर्स में है? नो सर, हाँ सर, एक लोग थे एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में एक लोग थे, लेकिन वो भी रिटायर हो चुके हैं, बहुत पहले से ही थे। मतलब अप्रॉक्स पिछले 20 सालों में कोई नहीं गया है? नो सर।
तब ना तो कोई आर्मी में था, कोई ना कोई नेवी में, ना कोई एयरफोर्स। आप पहले हैं अपने गांव से। यस सर। अगर बात सिर्फ पिछले 20 सालों की कर लिया जाए तो कैसा गांव वालों का कैसा रिएक्शन रहा है इस पे? गांव वालों का सर रिएक्शन तो अलग ही रहा, हाँ। पिछले से नॉर्मल नहीं था सर। आपकी अचानक से पर्सनालिटी एक अलग से निखर के आ गई यस होगी। सर। जो आपका लोड नहीं भी ले रहा वो भी आपका लोड लेना शुरू हाँ कर सर, दिया होगा। हाँ सर, कहीं ना कहीं ये तो है। रिश्तेदारी नातेदारी जो जिंदगी में कभी नहीं फ़ोन किए होंगे, फ़ोन हाँ करके सर। निखिल तो हम जानते ही थे बहुत कुछ करेगा, यस सर, इस प्रकार की सही बात है चीज़ें। सर। सक्सेस सारी रिश्ते बना देते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है निखिल, है ना निखिल? यस सर। फिर ये जब गांव में कोई नहीं था पिछले 20 सालों में, अचानक से आपको कैसे मोटिवेशन हो गया इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का? सर मेरे चाचा जी हैं, हम्म वो सर बताते थे कि ऐसे एयरफोर्स XY ग्रुप है। हम्म। ये है लगभग 2020-21 की बात है। उस समय किस क्लास में रहे होगे? मैं 11th में था, 10th 11th में। अच्छा अच्छा। वो बताया करते थे, तो अक्सर आते थे घर में, जब यहाँ से वो भी तैयारी करते हैं तो बताया करते थे, तो मैं ऐसे ही सुन लेता था, कभी नहीं उसमें वो किया। अच्छा फिर एक अच्छा। बार मैंने ऐसे ही, मैं खाली था, मेरा एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो मैं सोचा कि देखते हैं क्या है इसमें। फिर यूट्यूब पे मैं वीडियो देखा, फिर वो ट्रेनिंग वगैरह का डिसिप्लिन देखा, बहुत अच्छा लग गया। अच्छा। फिर तभी से सर सोच लिया था कि एयरफोर्स में ही जाना अब है। जाना है तो एयरफोर्स में ही जाना है। ठान लिया था, तो फिर आज ये आपके सामने रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सफ़र में आपको आपका साथ देने वाला बहुत कोई मिला, लेकिन उन सभी में से मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ कहना हो सिर्फ अपने माता पिता को, तो आप क्या कहेंगे इस खुले मंच से? सर मैं कहना चाहूँगा कि सर घर में, गांव में सब माहौल सर उतना सही नहीं रहता। सब तैयारी का सर एक प्रकार से आप देखेंगे तो नाम खराब है, लेकिन घर वालों ने, माता पिता ने, स्पेशली दादाजी ने विश्वास किया, जो भी हो सका सपोर्ट किया फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आपको। जी सर। तो वो मेरे लिए बहुत था, और मेरे लिए, मैं उनका हमेशा कदर करता था। उस बात को मेरे मन में हमेशा रहता था, और वही कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, मैं कुछ ना कुछ कर लूँ अपने ये लाइफ में। वीडियो आपके माता पिता भी देख रहे हैं, कुछ धन्यवाद संदेश देना चाहेंगे उनको? हाँ सर, बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। चलिए निखिल मिश्रा, लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा है, जाने के बाद भी बहुत सारी एंट्रीज़ हैं वहाँ से, जहाँ से आप कमीशन रैंक तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? जी सर। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ तक पहुँच जाए। Yes, उस बीच में आपको जो भी मदद होगी वो हम करने को तैयार, जी सर। ठीक? जी सर। ओके, विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, देन सी यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।